आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ओहदेदारान और गवर्निंग बॉडी के मेंबरान की तकरीब हलफ बर्दारी आर्ट्स कौंसिल ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह थे। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने 9 मुंतखब ओहदेदारान और अरकान गवर्निंग बॉडी से हलफ लिया। सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा, बात यह है कि पिछले महीने आप तशरीफ़ लाए थे और आपने 2 वादे किए थे कि एक तो ये कि मैं आपकी वोट टेकिंग सेरेमनी में ज़रूर आऊँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां चाहिए, आगे मुझे कुछ और काम है, तो बहुत सारी तालियां में जाओ। दूसरी बात यह कि शाह साहब, हम गवादर में कर रहे थे 13, 14, 15 जनवरी को, उस पर आपने वादा किया था जाने का, लेकिन मौलवी हिदायत उर रहमान जो है वो रुकावट बन गया। तो मौलवी हिदायत उर रहमान सॉर्ट आउट हो गया, बिल्कुल एक शरीफ शहरी बन गया पाकिस्तान का। तो हम करने जा रहे हैं, फरवरी में हम वो करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने पहले ही लाहौर की डेटें रख ली थी, तो 10, 11, 12 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, इकबाल और तसव्वुर पाकिस्तान। उसके अंदर सिंध का आर्ट, सरदार शाह साहब से बात की है, आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल, मास्टर्स की एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल और लिटरेचर फेस्टिवल, ये सारे हो रहे हैं। उसमें भी मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। उसके अलावा फिर हम मुजफ्फराबाद में, पेशावर में, इस्लामाबाद में और गिलगित में कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब बस आधा मिनट आपका और लूँगा मैं। 24 और 25 जून को हम ह्यूस्टन जा रहे हैं, पहला इंटरनेशनल टूर का हमारा प्रोग्राम है। और फिर हम 1 और 2 जुलाई को शिकागो जा रहे हैं, और फिर हम 8 और 9 जुलाई को टोरंटो जा रहे हैं, और उसके बाद 15 और 16 जुलाई को दुबई जा रहे हैं। ये हमारा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है। उसके बाद हम वापस आएंगे 2 महीने यहाँ पर हम बाकी तैयारी करके मिड सितंबर में हम लंदन में कर रहे हैं। सरदार शाह साहब को सब पता है। लंदन के बाद अगला वीकेंड हम न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, जहां मेरी दरख्वास्त होगी कि बिलावल साहब आए। हम अमेरिका, कनाडा में सेनेटर्स को, मेयर्स को, कांग्रेसमैन को और गवर्नर्स को एंगेज कर रहे हैं। और हमारा जो थीम है वो है बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट, और वही विजन है जो बिलावल साहब का और आपका विजन है। उसमें हमें आपकी टोटल सपोर्ट चाहिए, और कम अज़ कम हमें किसी एक जगह पे, और ख़ास तौर पे अमेरिका से, चूँकि वाशिंगटन बहुत करीब है, तो वहाँ से हम अमेरिकन्स को, जो वहाँ के सेनेटर्स और पूरा मीडिया, उसको एंगेज करेंगे। और उसके अलावा अभी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल भी हो रहा है 3, 4, 5 मार्च को। और एक आपसे ये वादा चाहिए कि आप लाहौर एक दिन के लिए हमारे साथ जाएंगे। और एक दिन बिलावल साहब को, आपको पता है इस वक्त ज़रूरत भी है किसी एक सेशन में, या तो इनाग्रल में या क्लोजिंग में, और पाकिस्तान एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ पाकिस्तान, इस पे मैं चाहूँगा कि उनका एक लेक्चर हो। ये मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूँगा, और आपसे ख़ास तौर पे कि इसको करें। बाकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पूरे सिंध में आपने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, और कराची में भी मैं समझता हूँ कि आपकी मेजॉरिटी में सीटें आई हैं, और ये आपके काम की वजह से है। और ये तो आपकी जितनी भी तख्तियाँ कटवाई, जो कुछ किया, पर्पस सिर्फ ये था कि जिनका काम है जो करें जिस अदारे के लिए। और आपको ये पता है कि इस अदारे ने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है तमाम ज़बानों के लोगों को साथ लेके। वो जो नफ़रत थी पहले उर्दू बोलने वालों में और सिंधी बोलने वालों ने, पश्तूनों में और उर्दू बोलने वालों में, इस प्लेटफॉर्म पे हम सब ने मिल के, चाहे गाजी सलाउद्दीन हो, नूर हुदा शाह हो, हम सब ने मिल के एक प्लेटफॉर्म और एक हार्मनी की फ़ज़ा क्रिएट की है। इसी को लेके हम पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करने के लिए 6 जगहों पे जा रहे हैं। एक और ये आपको पता है कि सिंध वो वाहिद सूबा है कि जिसने कभी किसी पे हमला नहीं किया। सिंध मोहब्बत का, सूफियों का, लिटरेचर का, मौसीकी का, इसका सूबा है। तो सिंध का ये एक पैगाम सिर्फ मैं नहीं लेके जा रहा, ये सिंध हुकूमत लेके जा रही है, ये सिंध के लोग लेके जा रहे हैं। पहले पूरा पाकिस्तान के सारे बॉर्डर, गवादर ईरान का बॉर्डर, मुजफ्फराबाद कश्मीर इंडिया का बॉर्डर, पेशावर अफगानिस्तान का बॉर्डर, गिलगित चाइना का बॉर्डर, वो जहां हमारे अच्छे पड़ोसी हैं उनको भी मैसेज देंगे, जहां बुरे पड़ोसी हैं उनको भी मैसेज देंगे कि हम, देखिए
पाकिस्तान को फौज अपना काम करे, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर, अदीब अगर इस मुल्क को हम अंदर से नहीं जोड़ेंगे ना, इसको जंगी बुनियाद पे नहीं जोड़ा जा सकता, इसको जंगी बुनियाद पे नहीं जोड़ा जा सकता, इसको अदीब, शायर, फनकार वो ही सब मिलके जोड़ सकते हैं। ये वहीद नूर हमारा बलूचिस्तान का सारा मामला देखता है, हमारा साथी, हमारा वो भी तैयार है। और इस हर एक का, ये जितनी जगह हैं ये नर्व सेंटर हैं पाकिस्तान के, और ये विद अ पर्पस हम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारे साथ जहाँ जहाँ जा सकेंगे जाएंगे। और एक दफ़ा मैं और शुक्रगुजार हूँ आप सबका जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और इतने बड़े बड़े लोग नए भी मेरी गवर्निंग बॉडी में शामिल हुए, क्योंकि हम इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, एक नया विजन भी है हमारा। फिर मुराद अली शाह साहब से 4-5 साल से मैंने शेयर किया हुआ है, वो वर्ल्ड कल्चर समिट हम पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी करने के बाद 2024 में फरवरी में इंशाल्लाह हम ग्लोबल कल्चर समिट करेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने खुसूसी खिताब में कहा, मुराद अली शाह साहब वज़ीर तालीम व सकाफ़त सिंध, मोहम्मद अहमद शाह साहब सदर आर्ट काउंसिल, बाकी दीगर अहदेदारान आर्ट्स काउंसिल गवर्निंग बॉडी के, और यहाँ पे बैठे हुए सारे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को और नौमुंतखब, बिला मुकाबला नौमुंतखब गवर्निंग बॉडी को उनकी कामयाबी पे, और आज उनकी हलफ बर्दारी पे भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। इधर जब भी आता हूँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि अदब वगैरह के सरदार शाह और फिर अहमद शाह ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद मैं जब बात करता हूँ तो सिंधी में हम कहते हैं पक्का बोड़ हारिंदो से थे, लेकिन 2-3 मेरे ख्याल है शुरुआत करता हूँ। ये शाह साहब बता रहे हैं, या हमें पता है कि 16 साल से यहाँ है, लेकिन 16 साल में पिछली जितनी इन्होंने इलेक्शंस लड़ी हैं उन सब में मुकाबले हुए हैं, कामयाब हुए हैं। ये पहली बार अनअपोज्ड आए हैं, तो इसका इनको क्रेडिट नहीं जाता है। जो नौ मुंतखब लोग हैं, मैं नाम हो सकता है किसी का भूल गया हूँ, डॉक्टर अहमद सिराज साहब, मैडम शहनाज वजीर साहबा, डॉक्टर जाफ़र अहमद, गाजी सलाउद्दीन साहब, नाजिया अशर साहिबा, शहजाद रज़ा साहब, ये क्रेडिट उनका जाता है कि जब आपने इनको साथ मिलाया तो फिर बाकियों ने आपका मुकाबला नहीं किया। लेकिन एक चीज़ और भी, मुझे एक किस्सा पुराना याद आ गया। मिस्र का सदर होता था हुस्नी मुबारक साहब, खाली 30-32 साल वो सदर रहे, कई इलेक्शंस उन्होंने लड़ी और हमेशा कामयाब होते थे, 95-96% वोट लेते थे। उनकी सदर बुश से बड़ी दोस्ती थी ज़माने में, जब अमेरिका के सदर बुश सीनियर थे, उनकी बात कर रहा हूँ। और सदर बुश इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको परेशानी बहुत थी इलेक्शन में। उन्होंने कहा यार मेरा दोस्त है हुस्नी मुबारक, इससे कुछ लेता हूँ कि कैसे इलेक्शन लड़ते हो तुम, हर दफ़े 95-96% वोट ले जाते हो। उसने वो फ़ोन किया कि भाई मेरी मदद करो, क्या करते हो ऐसा। उसने मुबारक ने कोई मसला ही नहीं है, जो मेरा चीफ इलेक्शन एजेंट है जो सारा स्ट्रैटेजी बनाता है, मैं उसको तुम्हारे पास भेज देता हूँ, वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बना देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो साहब आ गए, इलेक्शन हुए, इलेक्शन जब ख़त्म हुए, रात को रिज़ल्ट आ गए थे, तो हुस्नी मुबारक ने अपने चीफ इलेक्शन एजेंट को फ़ोन किया। उसने कहा यार पता करो ये उसने कामयाबी हासिल की है कि नहीं। फ़ोन किया, उससे पूछा कि भाई क्या हाल है, भाई ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहते इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन ठीक हुआ था, बिल्कुल इलेक्शन जीत गए। कहते बुश बन गया सदर। कहते कहाँ, आप बन गए सदर अमेरिका के। तो आपने भी कुछ ऐसे इधर काम किया हुआ है कि आप ही सदर बनते हैं हर दफे। खैर
अच्छा जी, इधर फिर ये जब करते हैं हर दफ़े, मैं कोशिश जितनी इनकी दरखास्तें होती हैं ना, अब आज भी इन्होंने पूरे, आज इधर आया हूँ तो 2 स्टूडियो, 1 लाइब्रेरी, 1 कॉफ़ी शॉप, 1 गैलरी, 5 इफ्तिताह करा दिए और कहते अभी और मौजूद हैं, अभी और करने हैं। और फिर अभी पूरा प्रोग्राम देखे गए ना कि पता नहीं कि कौन सी तारीख आना है इधर। सर ये अपना तो ये मंजी का इंतज़ाम कर दे, इधर ही बैठ जाता हूँ, वो और काम मुझे है नहीं, मैं इधर आर्ट्स काउंसिल ही रुक जाता हूँ। आपने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को, पूरी गवर्निंग बॉडी को और आर्ट्स काउंसिल की पूरी इंतज़ामिया को। इस शहर की रौनकें बहाल करने में आर्ट्स काउंसिल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और पिछले 15-16 साल जो रहे हैं अहमद शाह साहब, उसमें उन्होंने यही कोशिश की है और कामयाब हुए हैं कि आर्ट्स काउंसिल और इस शहर के अंदर जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उन सबको इकट्ठा किया है और उनको एक ऐसा मरकज़ बना के दिया है कि ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरे दुनिया से लोग इधर इकट्ठे करते हैं और यहाँ इवेंट्स करते हैं। आज और भी काफ़ी उन्होंने बताया, मैं अहमद शाह साहब को पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध इंशाअल्लाह ताला, जैसे सरदार शाह पहले ही कह चुके हैं मेरे से, आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उनमें भरपूर साथ देगी, इसलिए कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोगों को ऐसा मरकज़ मिले। और अब तो इंशाअल्लाह ताला जैसे कहा कि पूरे सिंध के अंदर हम ये आर्ट्स काउंसिल्स बना रहे हैं ताकि इसको और प्रमोट किया जाए। वज़ीर तालीम व सकाफ़त सिंध सैयद सरदार अली शाह ने तकरीब के शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, प्रेसिडेंट, आर्ट्स काउंसिल और पूरी गवर्निंग बॉडी, जितने मैं देखता हूँ कि एक पूरी कहकशां है हमारे खूबसूरत चेहरों की जो स्टेज पर बैठे हैं और नीचे मेरे सामने जो बैठे हुए सबको अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दिस इज़ रियली मैं समझाऊँ बड़ी चेरिशिंग मूवमेंट है कि आर्ट्स काउंसिल ने जो सफ़र शुरू किया था आज वो अपने उरूज पे है और आर्ट्स काउंसिल अपनी सही मानों में आज पाकिस्तान का एक सकाफती और कल्चरल हेडक्वार्टर और हब बन चुका है। ये मैं कई बार बात करता रहा हूँ और जो शाह साहब के एम्बिशन से वो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से जो सिंध का पैगाम है वो ना फ़कत आज का हमारे पास है मगर ये सदियों से, हज़ारों सालों से वो पैगाम वादी सिंध के पास है। जो दुनिया को देने के लिए पैगाम है वो वादी सिंध के पास है। इस वादी सिंध ने उस ज़माने में भी दुनिया को लीड किया था जब सुमेरियंस और इजिप्शियन सिविलाइजेशन को लीड करने वाली तहजीब ये वादी सिंध की तहजीब थी, जिन्होंने दुनिया को लिखना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया और दुनिया को पहली इंडस्ट्री कायम करके दुनिया को मैसेज दिया कि उस ज़माने के हम कितने एडवांस्ड और इंक्लूसिव नेशन थे उस ज़माने में। और ये पैगाम वादी सिंध के पास है, जो मुझे पता है शाह साहब के पास बहुत कुछ चले जाने के लिए। और शाह साहब इन जो आपके पास जो गवर्निंग बॉडी के जो है हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ एक एक जो इसमें शख्सियत है वो अपनी ज़ात में एक इदारा है, उनकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। और डेफिनेटली जब ये काफ़िला यहाँ से निकलेगा और पूरे पाकिस्तान में जाएगा तो लाहौर हो, कोयटा हो, पेशावर हो, तो वो कराची से जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया था, वो सिंध है जो पाकिस्तान की माँ है जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, आज कराची से और सिंध से ये काफ़िला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का पूरी दुनिया में आलम अक़वाम के सामने एक नया इमेज बनेगा इस मुल्क का। जो आप दुनिया में जा रहे हो वहाँ पे मुझे यकीन है कि ये जो कल्चरल आपकी डिप्लोमेसी है या कल्चरल एक्टिविज्म है, यकीनन इस बात की इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँ कि मैंने शाह साहब के साथ बैठ के हमने सिंध में भी आर्ट्स काउंसिल्स का हर डिविजनल हेडक्वार्टर में हमने आर्ट्स काउंसिल्स इस्टेब्लिश की हैं। मैंने शाह साहब से कहा कि आप लीड लें इसमें कराची आर्ट्स काउंसिल, क्योंकि कराची हमारा जो दारुल हुकूमत है सूबे का, और यहाँ पे बैठे हुए आप उन सबको लीड करें और सबको क्लब करें आपस में, ये सिनर्जाइज हो आपस में। जितनी भी हमारी आर्ट्स काउंसिल से, हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, खैरपुर आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है,
सखर आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, लाड़काना आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है, मीरपुर खास आर्ट्स काउंसिल कायम हो चुकी है। तो पूरे प्रोविंस में एक नेटवर्किंग होगी और यकीनन मैं समझता हूं कि आप जो निकले हैं जिस अंदाज में और लाहौर और गवादर और मुख्तलिफ जगहों पे जो इवेंट करने जा रहे हो, आप यकीन जाने कि वैसे भी साईं मुराद अली शाह साहब की क़यादत में और हमारी जो टीम है जितनी भी सिंध गवर्नमेंट की, वो हमेशा आपके पास है। आप हम कुछ कहें ना कहें, आप डांट के आपको जो करना होता है आप हमसे ले लेते हैं, हम आपके साथ हैं। वजारत सकाफत हमेशा इस बात के हक में रही है कि हमें यहाँ पे कल्चरल एक्टिविज्म एक क्रिएट करना है। हम समझते हैं कि इस अदम बर्दाश्त के दौर में काउंटर कल्चरल नैरेटिव हमें पैदा करना है, जिसके लिए हम तगोदू कर रहे हैं। मिनिस्ट्री अपनी जगह पे है, मगर ये एक इदारा है जिसको आप ओन करते हो, या आप सिविलियंस ओन करते हो, आप जितने तख्लीकार हो उसको वो ओन करते हो। और मैं देख रहा हूँ कि एक नया पाकिस्तान बनेगा जिस अंदाज में और जिस विजन के साथ शाह साहब आप निकले हो, एक नया पाकिस्तान जिसका दुनिया में चेहरा, एक नया चेहरा और नया तारुफ बनेगा, वो मैं वो बनते हुए मैं देख रहा हूँ। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ दिल से। शकील खान ने तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने आर्ट्स कौंसिल में 2 स्टूडियोज़, एक लाइब्रेरी, एक गैलरी और कॉफ़ी शॉप का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। तकरीब हलफ बर्दारी में फ़नकारों, अदीबों, सहाफ़ियों और आर्ट्स कौंसिल मेंबरान समेत अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की।